हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग हैलो एल्केन के बनाने की बात करेंगे। किन किन विधियों द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है उसको आज हम जानेंगे। ठीक है, उनमें से पहली विधि है बाई एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल क्या होता है इसको आप लोग जानते ही होंगे। जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन किसी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाला जो यौगिक होता है उसी को एल्कोहल कहते हैं। जैसे यह आपका एक एथिल एल्कोहल है। पहले ये एथेन था। एथेन से जब जो है एक हाइड्रोजन किसी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाला जो यौगिक होता है वह एल्कोहल होता है। अब इस एथिल एल्कोहल को अगर PCl5 के साथ अक्रिया कराया जाए, किसके साथ? PCl5 के साथ अक्रिया कराया जाए तो यह आपका एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ साथ यह तो आपका मेन प्रोडक्ट होता है और इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट मतलब सह उत्पाद के रूप में आपका प्राप्त हो जाता है HCl और POCl3, अर्थात इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम पहला अक्रिया की बात करें, इस एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ अक्रिया कराएंगे तो आपका एथिल क्लोराइड मेन उत्पाद, उसके साथ साथ HCl और POCl3 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम दूसरी अक्रिया की बात करें, अगर एल्कोहल को PCl3 के साथ अक्रिया कराएं, किसके साथ? PCl3 के साथ अक्रिया कराएं तो यह आपका एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा और उसके साथ साथ सह उत्पाद यह नहीं होगा, इसके स्थान पर यह आपका बनेगा, क्या बनेगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम अक्रिया में एल्कोहल के 3 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं? 3 अणु को PCl3 के एक अणु के साथ अक्रिया कराएंगे तो अक्रिया कराने के बाद यहाँ पर आपका जो है एल्किल हैलाइड का 3 अणु प्राप्त होगा और एक अणु जो है या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का प्राप्त होगा। इस तरह से यह भी हो गया, यह भी हो गया। इसके बाद आपका आता है थायोनिल क्लोराइड। अगर हम एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराएं, थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराएं तो यहाँ पर हम केवल एक ही एल्कोहल का एक अणु लेंगे, इसका भी एक अणु लेंगे और जब दोनों की अक्रिया कराएंगे यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनेगा मेन उत्पाद और उसके साथ साथ सह उत्पाद के रूप में आपका HCl जो कि गैस होता है और दूसरा बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस होता है। यह मेथड जो है बहुत ही पॉपुलर, क्योंकि यह जो मेथड होता है बेटा इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि अक्रिया के पश्चात जो एथिल एल्कोहल बन रहा है मेन उत्पाद और उसके साथ साथ सह उत्पाद के रूप में HCl और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस हैं और यह गैस हैं इसलिए यह आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, अर्थात इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इस अक्रिया को हम डार्जन अक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जन अक्रिया। अगर एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया करा के एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाए तो इस प्रकार की जो अक्रिया होगी वो क्या कहलाती है? अक्रिया। ठीक है, डार्जन अक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नाम से सीधा पूछ लेगा अक्रिया क्या होता है, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे डार्जन अक्रिया में जो है एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अक्रिया कराते हैं। ठीक है, ये हो गई डार्जन अक्रिया की बात। इसके बाद अगला आपका आता है जिंक क्लोराइड और HCl। अगर इसको हम सम्मिलित रूप से ल्यूकास अपकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट, इस रिएजेंट का प्रयोग जो होता है वो एल्कोहल की पहचान में किया जाता है। आगे आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको एल्कोहल की पहचान में इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यह जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक को अगर एल्कोहल के साथ अक्रिया कराया जाए तो यह आपका बनता है एथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड के साथ साथ बनता है जल, जल का एक अणु बनता है प्लस H2O। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हम
जो है एल्कोहल को एक एक करके, अगर इसको इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी यही बनेगा, इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी यही आपका एल्किल हैलाइड बनेगा, और इन सबका भी अपक्रिया अगर कराएंगे तब भी एल्किल हैलाइड बनेगा, परंतु उनका जो बाई प्रोडक्ट होगा अर्थात सह उत्पाद होगा वह अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल के द्वारा कैसे इसका निर्माण किया जाता है। अब अगला हम देखते हैं दूसरा जो मेथड होता है वह है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला आपका क्या था, बाई एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। इसके बाद दूसरा आपका आता है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा हम जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं, कैसा साल्ट ले, सिल्वर साल्ट ले, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको ब्रोमीन गैस के साथ CCl4 की उपस्थिति में अगर अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और AgBr प्राप्त होता है। इस पूरे अपक्रिया को हुन्स-डीकर अपक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा, नाम से इसे सीधे सीधे पूछ लेता है हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होता है, तो वहां पर आप हमेशा याद रखेंगे कि हुन्स-डीकर अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन गैस के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में सामान्य ताप पर अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr प्राप्त होता है, ठीक है। हुन्स-डीकर अपक्रिया की एक और खास बात ये है कि इस विधि द्वारा केवल एल्किल ब्रोमाइड का ही निर्माण किया जा सकता है, अन्य प्रकार के जो एल्किल हैलाइड है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह विधि केवल स्पेशली तौर पर एल्किल ब्रोमाइड के लिए लागू होता है, ठीक है। ये तो बात हुई बाई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अगला आपका आता है, अगला मेथड जो होता है वह है तीसरा और सबसे लास्ट मेथड है बनाने का, जो है हाइलोएल्केन का हाइड्रोजन से विनिमय। अर्थात अगर हमें एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना है तो इसको बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का मतलब जैसे डार्जन अपक्रिया के द्वारा आप एल्किल फ्लोराइड का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन परमाणु होता है बहुत ही क्रियाशील होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से ना बना करके इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ कि हम कोई हाइलोएल्केन लेते हैं, हाइलोएल्केन में जैसे ये क्या ले लेते हैं एल्किल ब्रोमाइड अथवा एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड अथवा एल्किल फ्लोराइड को किसी धातु फ्लोराइड के द्वारा, धातु फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड आप ले सकते हैं, मरकरी फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं। इन सब के साथ, इन तीनों में से किसी एक के साथ अगर आप अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ आपका यह जो है सिल्वर ब्रोमाइड अथवा सिल्वर क्लोराइड जो है आपका अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम एल्किल फ्लोराइड की जो बनाने की विधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वार्ज रिएक्शन। यह अपक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सीधे सीधे नाम उठा के दे देता है स्वार्ज अपक्रिया क्या होता है। तो स्वार्ज अपक्रिया क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे स्वार्ज अपक्रिया में कोई जैसे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं और उसको किसी धातु फ्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। धातु फ्लोराइड के रूप में आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मरकरी फ्लोराइड ले सकते हैं या कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं, पर आपको जो है एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है मेन उत्पाद के रूप में। ठीक इसी तरह से दूसरा है फिंकल-स्टीन अपक्रिया, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका स्वार्ज रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। इसमें आयोडीन मतलब ये एल्किल आयोडाइड मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। अब एल्किल आयोडाइड में जो आयोडीन होता है वो फ्लोरीन अर्थात जो आपका हाइड्रोजन परिवार का तत्व है उसमें सबसे नीचे जो आपका आता है वो आयोडीन आता है। आयोडीन की रिएक्टिविटी जो होती है अन्य हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में कम होती है, इसलिए इसको भी हम लैब में
किसी जैसे डार्जन अक्रिया जो भी आप पिछले अक्रियाएं पढ़े हैं उस विधि द्वारा आसानी से नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई एल्किल हैलाइड के रूप में ब्रोमाइड या क्लोराइड ले लेते हैं, उसको हम किसी साल्ट मतलब यहाँ पर सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ मेथेनॉल क्या लेते हैं, मेथेनॉल कैटालिसिस की उपस्थिति में अक्रिया कराते हैं। यहाँ पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है, उसके साथ साथ सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड के रूप में आपका साल्ट प्राप्त हो जाता है। यह दोनों अक्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है लिखकर याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।